Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Noor's channel and this video is especially for you. अगर आपको नमाज का पाबंद होना है और आसानी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं लग रहा आपका, तो इसको आपको अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। अगर आपको नमाज में पाबंदी करनी है तो कुछ कोशिशें तो करनी ही होंगी ना। आप ये कहकर छूट जाते हैं कि नमाज में पाबंदी नहीं हो पा रही है, मैं नमाज पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं पढ़ पाती, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मैं नमाज में दिल नहीं लगा पाती, बस इसीलिए नमाज अदा नहीं करती। देखिए, नमाज हम पर फर्ज है, अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फर्ज की है। नमाज अदा करना बहुत जरूरी है। हमें अगर आखिरत की तैयारी करनी है तो नमाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो बहुत बढ़ता है। जिस तरह हम दुआ मांगते हैं तो हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाता है, उसी तरह नमाज में भी जब हम नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ जाता है। पर अगर आप नमाज अदा नहीं करते तो पूरे दिन आपका अल्लाह ताला से कोई जिक्र नहीं होता, आपको कोई कनेक्शन नहीं होता। इससे आप महरूम रह जाते हैं कि आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अगर होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी शुरुआत इस वीडियो के जरिए। देखो, अगर आपको नमाज में पाबंदी चाहिए तो कुछ कोशिशें करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो फर्ज है सबसे पहले वो अदा करना है। जैसे कि 5 वक्त की दिन में नमाज होती है। आप सोचते हैं 5 वक्त हर बार में नमाज अदा करनी है, थोड़े वक्त के बाद नमाज अदा करनी है, बस यही सोच के आप पीछे हट जाते हैं। आप ये सोचे कि नमाज अदा करना हम पर फर्ज है। आप ये सोचे कि भले ही मैं 2 फर्ज अदा करूं फजर के, लेकिन मुझे करने हैं अल्लाह की रजा के लिए। अगर अल्लाह की रजा चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी है तो मुझे बस ये फर्ज अदा करने हैं। आप फर्ज से शुरुआत करें, आप पूरी नमाज ना अदा करें, सुन्नतें आप बाद में रहने दें, आप सिर्फ फर्ज अदा करें। सबसे पहले आप फजर में 2 फर्ज अदा करें, फिर उसी तरह जोहर में 4 फर्ज अदा करें, अस्र में फिर 4 फर्ज अदा करें और फिर मगरिब में 3 फर्ज अदा करें। इसी तरह इशा में भी 4 फर्ज अदा करें। आप ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि हमारा माशरा क्या कहेगा। आपका माशरा तो तब भी कुछ नहीं कहता ना जब आप नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप 4 फर्ज अदा करेंगे, सिर्फ फर्ज नमाज अदा करेंगे, तो भाई वही माशरा दोबारा आ जाएगा, कहने लगेगा आपसे कि ये देखे ये तो सिर्फ फर्ज अदा कर रहे हैं, सुन्नतें तो ये पढ़ ही नहीं रहे। आप किसी की भी फिक्र ना करें। आप ये सोचे कि पहले तो आप फर्ज छोड़ देते थे, अभी तो सिर्फ सुन्नतें रह रही हैं। आपको सिर्फ फर्ज अदा करना है। सबसे पहला फोकस आपका जो है वो फर्ज पर होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने रूटीन में लाएं और उसके बाद आप सबसे पहले ये सोचें कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा क्या है। अगर आप नमाज का तर्जुमा निकालेंगे तो आपको और आसानी होगी। नमाज तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी आपकी नमाज के लिए। देखिए, नमाज का तर्जुमा याद करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा कनेक्शन और बढ़ जाता है। हमें मालूम होता है कि हम नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। इससे हमारा जो कनेक्शन है ना बहुत बढ़ जाता है अल्लाह ताला की तरफ, और हमारा अकीदा भी बढ़ता है। हमें पता होता है कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने हमारे लिए। इसी तरह जिस तरह हम दुआ में कनेक्शन बढ़ाते हैं, इसी तरह नमाज में भी बढ़ाते हैं। पहले आप फर्ज अदा करें, उसके बाद जब आपका रूटीन में आ जाए, आप 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे, फिर धीरे धीरे सोचें कि जब नमाज अदा कर ही रहे हैं, फर्ज अदा कर ही रहे हैं, तो लाओ सुन्नतें भी अदा कर लें। इससे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको आसानी चाहिए सब्सक्राइब तो और इस बेल तरह आइकन प्रेस जरूर करना ना करके भूलें, देखें ताकि और हमारी हर आपको वीडियो इंशाल्लाह आप तक नमाज का पहुंचती पाबंद रहे। होना ही होगा अल्लाह की रजा के लिए और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए।